सांसद ने टॉयलेट किया साफ, हाथों से किया टॉयलेट साफ। सांसद का वीडियो हुआ वायरल। एक वीडियो वायरल हो रहा है। रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार स्कूल के गंदे टॉयलेट की हाथों से। नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश में मामा के स्कूलों की हालत अमेरिका के स्कूलों से बेहतर है। जब ही तो सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या दिन ब दिन घटती जा रही है। दरअसल स्कूल शिक्षा विभाग ने एक रिपोर्ट पेश की है जिसमें यह कहा गया है कि मध्य प्रदेश में कई सरकारी स्कूल ऐसे हैं जिसमें विद्यार्थियों की संख्या तेजी से घटी है। 40,000 से ज़्यादा बच्चे टीसी लेकर प्राइवेट स्कूल में जा चुके हैं। भोपाल जिले में 500 और इंदौर में 2500 से ज़्यादा स्टूडेंट के सरकारी स्कूलों में नामांकन कम हुए हैं। कई स्कूलों की हालत ऐसी है कि छात्रों की संख्या से ज़्यादा टीचरों की संख्या है और एक स्कूल तो ऐसा है जहां पर 2 छात्रों में 2 टीचर अवेलेबल हैं। मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों की हालत ऐसी है, फिर भी मीडिया में इनका कहीं जिक्र तक नहीं किया जाता। और मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में स्कूलों की फोटो डायरेक्ट न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पर छपेंगी। यूं तो मध्य प्रदेश देश में पहला चाइल्ड बजट पेश करने वाला स्टेट है, चाइल्ड बजट प्रस्तुत कर रही है, लेकिन स्कूलों की हालत ऐसी है कि स्कूलों में छात्रों की संख्या तक नहीं है। राजधानी भोपाल से 60 किलोमीटर की दूरी पर बैरसिया का रोहाना गांव, जहां के प्राइमरी स्कूल में टोटल 7 बच्चों के नामांकन दर्ज हैं, पर आते केवल 2-3 हैं। राजधानी के नजदीक कई ऐसे स्कूल हैं जिनमें बच्चों की गैर मौजूदगी ये बताती है कि मध्य प्रदेश में स्कूलों की हालत क्या है। अब मध्य प्रदेश के शासकीय माध्यमिक शाला बरखेड़ा में 6वीं, 7वीं और 8वीं क्लास को मिलाकर टोटल 5 छात्र हैं जिनको पढ़ाने के लिए 2 टीचर नियुक्त किए गए हैं। बरखेड़ा के प्राइमरी स्कूल में ही कुल टोटल 15 बच्चे हैं। 1ली से 5वीं तक के इस स्कूल में सफाई का जिम्मा भी बच्चों का ही है। टीचर 2 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल पहुंचते हैं। रास्ते में नदी है, नदी पर पुल नहीं है। कई पेरेंट्स अपने बच्चों को कंधों पर बिठाकर नदी पार कराते हैं। ऐसे ही भरबंदा प्राइमरी स्कूल खेत के बीचों बीच बना हुआ है। बारिश के दिनों में ये बंद रहता है क्योंकि स्कूल तक पहुंचने के लिए ठीक ठाक रास्ता तक नहीं है। ऐसे ही धतुरिया के माध्यमिक शिक्षा मंडल स्कूल में 80 बच्चे नामांकित हैं, पर 20 बच्चे ही स्कूल आते हैं। 1ली से 8वीं तक के इस स्कूल में सिर्फ 4 टीचर ही हैं। स्कूल में 2 कमरों में लगता है बच्चे फर्श पर बैठकर पढ़ते हैं। स्कूल का गेट कीचड़ से भरा पड़ा हुआ है। ना ही पीने की पानी की कोई व्यवस्था है, ना ही टॉयलेट की कोई व्यवस्था है। इन असुविधाओं के बीच में ही यहाँ पर 20 बच्चे पढ़ने आते हैं। आगे चलते हैं। देखिए, बीते 10 सालों में 40 लाख बच्चे कम हुए सरकारी स्कूल में। वर्ष 2011 में 1 करोड़ बच्चे नामांकित थे। 2019-20 में ये बच्चे 65 लाख बचे। यानी कि अब आप सोचिए 35 लाख बच्चे कम हुए। मतलब कि औसतन 3 लाख बच्चे हर साल कम होते हैं। और दावा किया जा रहा है कि सरकारी स्कूल छोड़ने वाले बच्चे प्राइवेट स्कूल ज्वाइन कर लेते हैं और उनमें एडमिशन ले लिया जाता है। भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक प्राइवेट स्कूलों में बच्चों की संख्या 37 लाख थी, जो कि 2019-20 में ये बढ़कर 50 लाख तक हो गई थी। आगे बढ़ते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में चाइल्ड बजट पेश करने वाला यह देश का पहला राज्य है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 2022-23 में बजट पेश करते हुए कहा था कि बच्चों को शैक्षणिक, सामाजिक, भावनात्मक और शारीरिक विकास पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इसलिए पहली बार चाइल्ड बजट लाया जा रहा है। इसके जरिए शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण जैसी व्यवस्था सुनिश्चित हो सकेगी। अब देखिए, मध्य प्रदेश में कुल बजट में शिक्षा का जो बजट है वह 10% है। मतलब कि मध्य प्रदेश के बजट का कुल बजट जो शिक्षा का है उसमें 10% ही उसका हिस्सा है। 2022-23 के लिए स्कूलों के लिए 27,792 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था। इस साल प्रदेश में 52 जिलों से करीब 2000 स्कूलों में छात्रों की संख्या 20 या उससे ज़्यादा घटी है। मतलब आप 40,000 से ज़्यादा बच्चे की संख्या में कमी आई है। यह स्थिति 2022 के नामांकन आधार पर बताई जा रही है। कुछ जिलों में स्कूल ऐसे भी हैं जहां पर छात्रों की स्थिति 0 तक हो गई है। आगर मालवा में 1 स्कूल की स्थिति 0 हो गई है। अलीराजपुर में 4 स्कूल ऐसे हैं जिनकी स्थिति 0 हो गई है, जहां पर एक भी बच्चा नहीं है। ऐसे ही बालाघाट में 1, बड़वानी में 2, भिंड में 1, भोपाल में 1, छतरपुर में 1, डिंडोरी में 1, गुना में 1, होशंगाबाद में 2, झाबुआ में 2, धार में 2, पन्ना में 1। ऐसे स्कूल हैं ये जहां पर छात्रों की संख्या 0 हो गई है। सरकारें भले ही स्कूल में सभी व्यवस्थाओं का पर्याप्त होने का दावा कर रही हैं, लेकिन हकीकत तो कुछ और ही है। सरकारी स्कूलों में ठीक ठाक टॉयलेट तक नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये टॉयलेट के कारण छात्राएं स्कूल छोड़कर जा रही हैं। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि सरकारी रिपोर्ट कह रही है। रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश में देश भर में उन टॉप राज्यों में शामिल है जहां पर
टॉयलेट नहीं होने के कारण या गंदी होने के कारण या टूटी फूटी होने के कारण 10,000 से ज़्यादा छात्राओं ने स्कूल छोड़ा है। मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग ने 2 महीनों पहले ही प्रदेश में 98,663 प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूलों की रिपोर्ट जारी की थी। इसमें चौंकाने वाली बात ये सामने आई थी कि हालात ऐसे हैं कि 2,762 गर्ल्स स्कूलों में टॉयलेट यूज़ करने लायक ही नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं कि राजधानी के आसपास के जो गांव हैं उन स्कूलों की टॉयलेटों की हालत क्या है। भोपाल से करीब 70 किलोमीटर बिजावन खुर्द प्राथमिक स्कूल है। 2 कमरों के इस स्कूल में केवल 7 बच्चों का रजिस्ट्रेशन है। स्कूल की हालत बैठने लायक तक नहीं है। धक्का देने के बाद भी टॉयलेट का गेट बामुश्किल आधा ही खुला था। टॉयलेट के ऊपर छत तक नहीं है। आगे आपको बरखेड़ा के मिडिल स्कूल की विजिट कराते हैं। भोपाल से करीब 65 किलोमीटर की दूर 3 कमरों का एक स्कूल है। टॉयलेट की हालत देखकर ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये टॉयलेट सालों से नहीं खुले हुए हैं। यहाँ बने हुए 4 टॉयलेट हैं, ऐसे में सिर्फ एक में ही गेट है। मतलब कि इस स्कूल में 4 टॉयलेट बने हुए हैं और जिसमें सिर्फ एक में ही गेट लगा हुआ है। सभी के सभी टॉयलेट गंदगी से भरे हुए हैं। ऐसे ही बरखेड़ा का जो प्राइमरी स्कूल है, यहाँ बाथरूम तो दूर, पीने के पानी की व्यवस्था तक नहीं है। स्कूल के बाहर एक प्याऊ जरूर लगा है, पर उसमें पानी की व्यवस्था है या नहीं कुछ कहा नहीं जा सकता। बैरसिया से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर धतुरिया गांव में एक मिडिल स्कूल बना हुआ है। इसमें करीब 80 बच्चे हैं, पर बामुश्किल 20 बच्चे ही स्कूल पहुंच पाते। स्कूल भवन से बाहर टॉयलेट तो बने हुए हैं, इनमें इस तरीके की गंदगी पसरी हुई है कि वहां जाना तो दूर है, उसके 15 फीट के दायरे में भी खड़ा रहना मुश्किल है। मध्य प्रदेश में 34,000 स्कूल ऐसे हैं जिसमें हैंड वॉशिंग यूनिट की कोई व्यवस्था ही नहीं है। 11,000 से ज़्यादा ऐसे स्कूल हैं जहां टॉयलेट जो है एकदम बदहाल स्थिति में। 3,000 से ज़्यादा ऐसे स्कूल हैं जहां बच्चों के लिए कोई टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है। 2,000 से ज़्यादा ऐसे स्कूल हैं जहां पर बच्चियों के लिए कोई अलग से टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है। 1500 से ज़्यादा स्कूल ऐसे हैं जहां पर पीने के पानी का अभाव है और 20,000 ऐसे स्कूल भी हैं जहां पर हैंड वॉश की कोई भी यूनिट तक नहीं बनी हुई है और 34,000 से ज़्यादा ऐसे स्कूल हैं जहां पर हैंड वॉश तक की कोई व्यवस्था तक नहीं है। टॉयलेट में सबसे ज़्यादा खराब हालत अलीराजपुर की है। भोपाल में 56 स्कूल ऐसे हैं जहां पर स्कूलों में टॉयलेट नहीं बनी हुई है। बड़वानी में 24 स्कूल ऐसे हैं जहां पर टॉयलेटें नहीं बनी हुई। धार में 206, अलीराजपुर में 864, मुरैना में 116। इतने स्कूलों में टॉयलेट की कोई व्यवस्था ही नहीं है। लड़कियों के स्कूल छोड़ने की 3 मुख्य वजह ये बताई जाती हैं कि पीरियड्स के दौरान साफ टॉयलेट ना होने के कारण छात्राओं में बीमारी की शिकार हो जाती है। स्कूलों के आसपास असामाजिक तत्वों का जमावड़ा है और डर का माहौल बना रहता है। तीसरी वजह मुख्य ये है कि पीरियड्स के दौरान लड़कियों को सैनिटरी पैड भी नहीं मिल पाते हैं। स्कूल छोड़ने वाली छात्राओं में मध्य प्रदेश का देश में 5वां स्थान है। यूपी पहले नंबर पर बना हुआ है। हाल ही में रीवा के सांसद जनार्दन मिश्रा ने जो है पीएम मोदी के जन्म उत्सव पर जो है सेवा पखवाड़े पर रीवा के खटकरी में एक गर्ल्स स्कूल पहुंचे थे। स्कूल में पौधारोपण का एक कार्यक्रम रखा गया था। सांसद साहब ने स्कूल का निरीक्षण भी किया था। जब उन्होंने स्कूल का निरीक्षण किया और गंदगी भरा टॉयलेट देखा तो वह अपने आप को उसे साफ करने से नहीं रोक पाए। हद तो तब हो गई जबकि सांसद साहब को टॉयलेट साफ करने के लिए ग्लव्स और ब्रश तक नहीं मिले। फिर क्या था, सांसद महोदय ने हाथ से टॉयलेट को साफ कर दी। सांसद ने टॉयलेट किया साफ, हाथों से किया टॉयलेट साफ। सांसद का वीडियो हुआ वायरल। एक वीडियो वायरल हो रहा है। रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार स्कूल के गंदे टॉयलेट की हाथों से और वीडियो पीएम मोदी और अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब को और सीएम शिवराज सिंह चौहान को भी टैग कर दिया। गुना में 2,311 सरकारी स्कूलों में 4,700 से ज़्यादा शौचालय हैं, जिसमें से 890 ही चालू हालत में हैं। जिला शिक्षा केंद्र के मुताबिक 125 शौचालयों के लिए मरम्मत के लिए जो है 25 लाख रुपए स्वीकृत किए गए थे। यहाँ के चकदेवपुर की ही एक स्कूल परिसर में बच्चियां शौचालय को साफ करती हुई नजर आईं। दोस्तों, कितनी शर्म की बात है। जिन हाथों में आपको किताब थमानी थी उन हाथों में आपने झाड़ू थमा दी। मध्य प्रदेश में मामा जी पिछले 15 सालों से ज़्यादा समय से सरकार चला रहे हैं, फिर भी शिक्षा की व्यवस्था की ये हालत है। तो दोस्तों, क्या बिना शिक्षा के देश की बेटियां या देश के बेटे, जिन्हें मामा श्री, भांजे और भांजियों कहकर संबोधित करते हैं, क्या इनकी शिक्षा व्यवस्था पर उनने कोई काम किया है? क्या देश के भांजे भांजियां आगे ऐसे ही बढ़ेंगे? जब देश की शिक्षा व्यवस्था और स्कूलों की हालत ठीक नहीं है तो किस तरीके से भांजे और भांजियां देश में तरक्की के लिए आगे बढ़ पाएंगे? तो दोस्तों, आज मैंने आप लोगों को मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था से जो है
रूबरू कराया है। ऐसे ही हर एक मुद्दे को मैं आप लोगों के समक्ष रखता रहूँगा। तो फिर मुझे दीजिए इजाज़त, किसी नेक्स्ट मुद्दे पर किसी नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे। और मुद्दा क्या है कि यूट्यूब चैनल को आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।